हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 16 डिस्कस करेंगे। इस सीरीज़ में हम इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट रिलेशन। चलिए शुरू करते हैं। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सेंटर स्टेट रिलेशन? पार्ट 11। The legislative relation between center and the state are defined in which articles of Indian Constitution? Article 245 to Article 255. Next, the financial relation between center and state are defined in which articles? Article 268 to Article 293. Under which article all the subjects are divided in three lists? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 और तीन लिस्ट कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और ये शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल 7। नेक्स्ट देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर रेजिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन? आर्टिकल 248। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन center and states? Article 256 to Article 263. Goods and Service Tax (GST) is defined in which article of Indian Constitution? Article 269A. Both center and state can make laws on the subject matter of which list? Concurrent list. जो concurrent list है उसमें center भी law बना सकता है और state भी. The residuary power of making laws are given to which body? जो रेजिड्यूरी पावर हैं, जो ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, तीनों लिस्ट में नहीं है, तो ऐसी पावर किसके पास है उस पर कानून बनाने की? पार्लियामेंट के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया फॉलो विच कंट्री? कनाडा। कनाडा से लिया है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्करेंट लिस्ट? कितने सब्जेक्ट है? 52। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट? आर्टिकल 262। विच टैक्स इज इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम एंड कोऑपरेटिव टैक्स। जो भी टैक्स होगा एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव टैक्स को छोड़ करके वो कहाँ सेंटर और स्टेट में डिस्प्यूट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज लीव्ड बाय, कौन लगाता है एग्रीकल्चर पर टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट। रीजनल काउंसिल आर क्रिएटेड बाय, रीजनल काउंसिल जो होती है वो कौन बनाता है? पार्लियामेंट लॉ। हु टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट इन रेडियो एंड टेलीविजन? जो एडवर्टाइजमेंट होती है उन पर टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। व्हेन वाज द इनर स्टेट काउंसिल फॉर्म? जो इनर स्टेट काउंसिल है वो कब बनाई गई थी? 28 मई 1990 को। विच कमीशन डील विद सेंटर स्टेट रिलेशन? सरकारिया कमीशन। और कब आया था? 1983 में। हु हेडेड द इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 263। द मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस पोस्टेड इन स्टेट कैन बी रिमूव ओनली बाय विच अथॉरिटी? प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल? फाइनेंस मिनिस्टर। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स आर गिवन बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच बॉडी? कौन देते हैं? फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर। डिस्क्रिशनरी ग्रांट आर प्रोवाइडेड टू स्टेट बाय पार्लियामेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच बॉडी? नीति आयोग। विच स्टेट कॉन्स्टिट्यूट राजमन्नार कमेटी? किसने बनाए थे? तमिलनाडु स्टेट ने। और कब? 1969 में। टैक्स ऑन गिफन गुड्स इज प्रोवाइडेड इन विच लिस्ट? स्टेट टैक्स लिस्ट। विच अथॉरिटी हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन? मतलब जो भारत के बाहर कोई भी कानून, भारत के बाहर के लिए कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। The present mechanism of union, state and concurrent list is derived from which British Act?
कौन सा एक्ट था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट विच लॉ इज प्रिवेल। जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में है उसमें सेंटर भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकता है, लेकिन अगर दोनों ही एक सब्जेक्ट पे लॉ बनाए और दोनों का लॉ अलग अलग हो, कॉन्ट्राडिक्ट करता हो एक दूसरे को, तो किसका लॉ माना जाएगा? सेंटर का लॉ माना जाएगा। किसका माना जाएगा? सेंटर का लॉ। अनलेस द स्टेट लॉ हैज़ बीन रिजर्व बाय द प्रेसिडेंट कंसेंट एंड रिसीव हिज कंसेंट। लेकिन अगर स्टेट का लॉ पहले बना है और पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेकर के बना है, प्रेसिडेंट ने कंसेंट दी है, तो स्टेट का लॉ ही माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेसिडेंट एंजॉय विच टाइप ऑफ वीटो ओवर द बिल रिसीव फॉर हिज कंसेंट बाय द गवर्नर। अगर गवर्नर कोई भी बिल को रिजर्व रखता है प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट कौन सी वीटो अप्लाई कर सकता है? एब्सोल्यूट वीटो, मतलब पूरी तरह उसे ख़त्म भी कर सकता है उस लॉ को। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी काउंसिल बाय द प्रेसिडेंट हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 279 क्लॉज ए। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन पास सर्टेन बिल रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द स्टेट इन द पब्लिक इंटरेस्ट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। किसके कंसेंट से ही? प्रेसिडेंट की कंसेंट से। और ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 304 क्लॉज बी। इन व्हाट कंडीशन कैन द प्रेसिडेंट डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी और फाइनेंस बिल फॉर हिज कंसिडरेशन। प्रेसिडेंट कब स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि कोई भी मनी बिल और फाइनेंस बिल हो तो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख लिया जाए? ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। और अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगी है? अभी तक एक बार भी नहीं लगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू एंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी टू सिक्योर द इंटरेस्ट इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन एंड टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को हिंदी और जो मातृभाषा है उसको प्राइमरी स्कूल में ही, प्राइमरी लेवल पर ही डेवलप करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है, बोल सकती है। और जो शेड्यूल ट्राइब्स है उनके वेलफेयर के लिए भी सेंटर आदेश दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट को। हु एक्ट एज ए एजेंट ऑफ सेंटर गवर्नमेंट इन स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह किसे कहा जाता है स्टेट में? गवर्नर को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि गवर्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से, और रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, और गवर्नर रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देते हैं, और गवर्नर कोई बिल भी प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकते हैं। इसलिए एजेंट ऑफ सेंटर कहा जाता है गवर्नर को। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर हु कैन बी रिमूव हिम। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको अपॉइंट तो गवर्नर करता है लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट करते हैं। जीएसटी काउंसिल इज प्रोवाइडेड इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 279 ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन सप्लाईज ऑफ कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स shall be levied and collected by Government of India, and such tax shall be appropriated between the Union and the state by Parliament on the recommendation of GST Council। ये किस में लिखा है? आर्टिकल 269 ए में। मतलब दो राज्यों के बीच में अगर कोई ट्रेड हो रहा है उस पर जो जीएसटी लगेगा उस पर कानून पार्लियामेंट बनाएगा, और उसे लेगा भी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कमेटी और कमीशंस हैं सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड। पहले है राजमन्नार कमेटी, कब आई थी? 1969 में। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर पीवी मन्नार, और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी। फिर आए थे सरकारिया कमीशन 1983 में, रंजीत सिंह सरकारिया। फिर आया था फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये 1966 में आया था मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में। फिर आया था सत्यलेव कमेटी, ये एमसी सत्यलेव्ड है इनके चेयरमैन। फिर आया था पुंछी कमीशन, मदन मोहन पुंछी इसके चेयरमैन थे, और ये कब आया था? 2007 में। तो थैंक्स गाइज, यही था आज की वीडियो में। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स।